नमस्ते। आज की इस खास क्लास में हम राजस्थान के रंग बिरंगे मेलों और पवित्र धामों की दुनिया में चलेंगे। ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति की जीती जागती तस्वीरें हैं। तो फिर क्या कहते हो, आज राजस्थान के कुछ सबसे मशहूर मेलों की एक जबरदस्त सैर की जाए। उम्मीद है सब तैयार हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पशु मेलों की। ये सिर्फ जानवरों के खरीदने बेचने की जगह नहीं, बल्कि यहाँ आपको राजस्थान का असली रंग, यहाँ के लोगों का अंदाज, सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। तो इस लिस्ट में हमारा पहला स्टॉप है बहरोड़ पशु मेला। ये अलवर जिले की बहरोड़ तहसील में लगता है और भाई अपने एक खास ट्रेड के लिए बहुत फेमस है। सर, एक सवाल था, ये मेला इतना फेमस क्यों है? मतलब ऐसी क्या खास बात है इसमें? अरे बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखो, ये मेला खास तौर पर मशहूर है मुर्रा नस्ल की भैंसों के लिए। ये भैंसें बहुत ज्यादा दूध देने के लिए जानी जाती हैं। तो बस एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, बहरोड़ मतलब मुर्रा भैंस का व्यापार। चलो अब अलवर से निकलते हैं और सीधा चलते हैं जालौर। और मजे की बात यह है कि जालौर में एक नहीं बल्कि दो बड़े पशु मेले लगते हैं। हो, जालौर में दो दो मेले? सर, फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इन्हें आसानी से याद रखने का कोई तरीका है क्या? अरे बिल्कुल है, देखो कितना आसान है। बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला लगता है सांचौर में, और जो सेवड़िया पशु मेला है वो लगता है रानीवाड़ा में। दोनों की जगहें अलग हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है। और सुनो, रानीवाड़ा को याद रखने की एक और मस्त ट्रिक है। रानीवाड़ा में ही राजस्थान की सबसे बड़ी दूध की डेयरी है, तो जहां सबसे ज्यादा दूध वहीं लगता है सेवड़िया पशु मेला। है ना एकदम आसान। ठीक है, पशु मेलों से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं एक ऐसे मेले की ओर जो सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि आस्था और संस्कृति का महासंगम है। हम बात कर रहे हैं भेड़ेश्वर धाम मेले की। ये मेला लगता है डूंगरपुर में, और ये जगह इसलिए खास है क्योंकि यहाँ 3 पवित्र नदियां सोम, माही और जाखम एक साथ मिलती हैं। इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं, और ये हर साल माघ महीने की पूर्णिमा को भरता है। सर, मैंने कहीं सुना था कि इस मेले को किसी और नाम से भी जानते हैं, क्या ये सच है? एकदम सही सुना है। इसे बागड़ का पुष्कर भी कहते हैं और आदिवासियों का कुंभ भी। सोचो, इसकी तुलना पुष्कर मेले से की जाती है। इन नामों से ही अंदाजा लग जाता है कि ये मेला कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसका धार्मिक महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ एक बहुत ही पुराना, अपने आप प्रकट हुआ शिवलिंग है, और यही वो जगह है जहाँ महान संत माओ जी को ज्ञान मिला था। तो चलो, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसका एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। एक छोटी सी टेबल से सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो एक बार जल्दी से दोहराते हैं। बहरोड़ मेला किस लिए फेमस है? बिल्कुल सही, मुर्रा भैंस के लिए। अच्छा, जालौर के 2 मेले, बाबा रघुनाथपुरी सांचौर में, और सेवड़िया कहाँ? हाँ, रानीवाड़ा में, जहाँ सबसे बड़ी डेयरी है। और आखिर में आदिवासियों का कुंभ, बेणेश्वर धाम। बहुत बढ़िया, अब तो सब याद रहेगा। शाबाश। अब क्लास खत्म करने से पहले सबके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। इन सभी मेलों को जानने के बाद आपको क्या लगता है, कौन सा मेला हमारी संस्कृति और आस्था की सबसे गहरी कहानी कहता है? इस पर सोचिएगा जरूर।